हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारना में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके एंड आज जो रीडिंग होने वाली है, अभी आपको क्या जानने की जरूरत है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हालांकि मुझे खुद इन सब चीजों में बहुत दूर रहती हूँ। ओके, लेकिन फिर भी इंट्यूशन आया है। ओके, तो मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस रीडिंग पर पहुंच रहे हो, अचानक से रैंडमली आपकी तरफ ये रीडिंग आ चुकी है, तो ब्रह्मांड और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि इस रीडिंग को सुनो और अपनी ब्लेसिंग से कनेक्ट करो, अपनी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, जैसे आपके बिहाइंड द सीन, आपके पीछे क्या चल रहा है। ओके एंड लोग आपके बारे में पीछे क्या बातें कर रहे हैं, ये यूनिवर्स खुद चाहता है कि शायद आपको पता चले। ओके, इसीलिए मुझे ये इंट्यूशन भी आया है। ओके, तो सच में आपके पास ये रीडिंग पहुंच गई है। सच में आप इसे बहुत दिल से और बहुत कहते हैं ना कि ऐसी ऊर्जा के साथ देख रहे हो कि जैसे आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। तो सच में आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि हाँ, ईश्वर आपके साथ में है। बहुत कुछ चीजें जैसे वो बदल रहा है। ओके, और उसका आप ग्रेटिट्यूड भी पे करोगे अगर इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर चुके हो। तो सच बता रही हूँ, ये यूनिवर्स खुद चाह रहा है, ब्रह्मांड खुद चाह रहा है, शिव शक्ति खुद चाह रही है, भोलेनाथ खुद चाह रहे हैं कि आप इस रीडिंग को सुनो, क्लेम करो। ओके, और मैंने इंटेंशन यहाँ पर यही डाली है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ओके, इस ब्लेसिंग्स को लेना है, अगर इस एनर्जी से कनेक्ट करना है, तो क्लेम जरूर करना है, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है ईश्वर का, परमात्मा का। और जहां से ब्लेसिंग्स मिल रही है, अभी ब्लेसिंग्स आपको देखो कहीं से भी मिल सकती है, मेरे थ्रू मिल सकती है, या किसी के मैसेज से मिल सकती है, या फोन कॉल से मिल सकती है, या आपके ही नजदीकी किसी पर्सन से भी आपको मिल सकती है। ओके, तो ब्लेसिंग्स के लिए आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। और ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है, आ गई है, तो सच में मान लेना कि बहुत कुछ है जो पीछे जो चल रहा है वो आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पर। और उस चीज के लिए कहते हैं ना कि जब आपके जीवन में कुछ खास परिवर्तन होते हैं, कुछ खास चीजें आती हैं, ऐड होती हैं, ओके, तो उसके लिए चर्चाएं होती हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि फाइनली जैसे आपकी चर्चा हो रही है। ओके, तो आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लकी आप अपने आप को महसूस करोगे। सच में ये जो लकी है, जो किस्मत वाले हैं, सच में इस रीडिंग को क्लेम जरूर करेंगे। ओके, एंड यूनिवर्स का, परमात्मा का ग्रेटिट्यूड जरूर पे करेंगे अगर ये रीडिंग आपके पास में आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर बिहाइंड द सीन जो आपको पता नहीं है, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या चर्चाएं हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स है। तो इस पर आपको कनेक्ट करना है और थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड भी आपको फील करना है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कॉन्फिडेंस में आने वाले हो। ओके, कॉन्फिडेंस आपका बहुत, जो लेवल है ना आपका, वो अप हो रहा है। ओके, बहुत हाई हाई जैसे कहते हैं ना कि उसमें आप यहाँ पर जा रहे हो। ओके, तो लोग अभी आपके बारे में बिहाइंड द सीन, जो आपको पता नहीं है, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्या आपके लिए बोला जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो ये भी बोला जा रहा है कि आप बहुत आप सम टाइम चीजों को इग्नोर करते हो, क्योंकि आप मासूम हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, क्रिस्टल से रिलेटेड अगर कुछ मैसेज चाहिए, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, चलते हैं रीडिंग की तरफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। पहले तो इस कार्ड को देखो आप, यहाँ पर ये कितनी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसे पता ही नहीं है।
आपको पता है या आपको पता नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जानबूझ के अनजान बन जाना। ओके, जैसे अनजान बनना। सॉरी, मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपको पता सब कुछ है, आपको लोग ये बारे में सोचे बिहाइंड से आपको पता नहीं है। यूनिवर्स बता रहा है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी इतने मासूम हो कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। सच बताओ ना कि लोग आपको एक ऐसी कल्पना में देख रहे हैं, लोग आपके एक ऐसे रूप को देख रहे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी जो कल्पना है, ओके, आप उस कल्पना में अपने आप को शायद उतार पाओ या ना उतार पाओ, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर आप है ना कितने के इतने भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं है। ओके, जैसे अनजान बनकर बैठे हो कि जैसे कुछ आपको पता ही नहीं है अपने बारे में। इतनी भोली सूरत, भोली सी सूरत, ओके, और इतना मासूमियत, इतना प्रेम, इतना कुछ अचीव करना, इतना आगे निकलना, इतना अपने आप को बदलना, ये सब कुछ आप ही ने तो किया है, ये ब्रह्मांड आपको बता रहा है। और लोग उसको देखकर बहुत हक्का बक्का हैं, शौक है उस बात को लेकर कि या आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आप इतने अनजान कैसे बन सकते हो, ये सब कुछ आप ही ने तो अचीव करा है। मैं अगेन मुझे फिर वो गाना याद आ रहा है, इतने भोले बनकर हो बैठे जैसे कोई बात नहीं है। ओके, तो ये वही देखो, आप इस कार्ड को देखो। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी कल्पना, शायद आप बहुत इतना अच्छा पावर है आपके पास, इतनी अच्छी शक्ति है, बहुत चीजों को आप मैनिफेस्ट करते हो। काल्पनिक दुनिया में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका उस पर कमांड बहुत ज्यादा है। काल्पनिक, जैसे कहते हैं ना कि हम कल्पना करते हैं अपने खुद के बारे में कि आपको कैसा दिखना है। ओके, क्या आप, आपके सपने क्या है, उसे आप कल्पना में देखते हो, आपके सपनों में यहाँ पर देखते हो। ओके, तो वो चीजें आपको मिल रही हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आपका सपना है, आपका सपना है कि आप, या आपके डिजायर है, कोई भी ऐसी चीज है, आप उसे अचीव कर कर बैठे हो। ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, जो कहते हैं ना कि आपकी कल्पना में था या लोगों की कल्पना में था, लेकिन आपने उसे हासिल कर रहे हो या करने वाले जरूर हो भाई। और वो ये देख रहे हैं लोग बिहाइंड द सीन, आपके बारे में ये चर्चा हो रही है कि भाई आप मतलब ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है कि आप इतना सब कुछ आपके अंदर है और लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, या तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दिखावा नहीं करते हो, या उस चीज को जताते नहीं हो या दिखाते नहीं हो। क्योंकि आपके अंदर जो मैं देख रही हूँ ना कि कोई भी चीज जब आपको मिलती है ना, तो आप ईश्वर परमात्मा का इतने ग्रेटिट्यूड में लग जाते हो कि शायद उस चीज का आभास भी आपको नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, जैसे लोग देख रहे हैं कि आपकी तो एक शुरुआत हो चुकी, सबसे पहले तो लोग आपको देखकर वाव भी बोल सकते हैं। ओके, इतना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपका आपकी लाइफ का, आपके जीवन का वो पार्ट आपका हो सकता है कि जहां पर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, खुशियां आ रही हैं, आपने अपने जीवन को जैसे बदला है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पैसा, मनी, धन, दौलत, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, जैसे सब कुछ जैसे लकी हो आप। लोग आपके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं भाई, बिहाइंड द सीन आपके बारे में यही बातें हो रही है कि आप बहुत लकी हो। आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, कलर फेयर आपका हो सकता है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी कुछ बड़ा भी अचीव करने वाले हो। ओके, लोग आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आपने फाइनली आप जैसे हो, आप जितने मतलब जो सोचते हो वो आपको मिलता है, या जैसे आप हो, आप डिजर्व करते हो कि ये सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए, तो वो आपको मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बहुत बहुत ऊंचाई पर जा रहे हो, बहुत सक्सेस, सफलता आपको मिल रही है। ओके, एंड आपकी एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत को लोग देख रहे हैं। ओके, और इसकी काफी चर्चाएं भी यहाँ पर हो रही है कि भाई आपने, हो सकता है कि आप
हर चीज को बहुत अट्रैक्ट भी कर रहे हो। मनी मैग्नेट लोग बोल रहे हैं आपको, ओके, कि आपके अंदर एक गजब का अट्रैक्शन है। आप हर चीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो। आप अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपनी हर चीज से, ओके, एंड लोग आपको जैसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन इतना है आपके अंदर के लोग आपको देखेंगे एक बार तो शायद वो दोबारा देखना आपको ज्यादा पसंद करेंगे, ओके, क्योंकि आप काफी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक होता है कि किसी को देखकर नेगेटिविटी आती है, एक होता है कि किसी को देखकर भाई कि कितना मासूम है, कितना भोला है, और कितना कुछ अचीव करने के बाद भी कितना इसकी लाइफ में सब कुछ है, और फिर भी जैसे कहते हैं कि फिर भी उस चीज को जताता नहीं है, दिखाता नहीं है। ये आपके लिए बातें, और ये ब्रह्मांड इस बात को आपको बताना चाहता है, ओके। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये तो कहते हैं ना कि ये बहुत मुश्किलों से मिलता है। सच में आप लकी हो, सच में आप, यूनिवर्स शायद इसीलिए यहाँ पर बता रहा है आपको कि इस रीडिंग को आप क्लेम करो। ये ब्लेसिंग्स, दोनों ही कार्ड ब्लेसिंग्स के हैं, दोनों ही कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही चीजों में, चाहे पैसा हो, चाहे आपका प्रेम क्यों ना हो, ओके, चाहे आपका रिलेशन ही क्यों ना हो, चाहे आपकी भावनाएं क्यों ना, इसमें जैसे कहते हैं ना कि इसमें आप टैपिंग करने वाले हो, इसमें आप गहराई में उतरने वाले हो। प्रेम क्या होता है, प्रेम के साथ कैसे जिया जाता है, ओके, जैसे एक इसकी शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, आपको भरपूर प्रेम मिलेगा, भरपूर, जैसे कहते हैं ना कि आपको विश्वास देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, ओके, और भरपूर सुख, समृद्धि, मान सम्मान आपको मिलेगी। ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, ये शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रही है, जिसकी आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है या हो चुकी है। अब तो आप बोलोगे कि आई एम लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ओके, क्योंकि ये रीडिंग भी आपको किस्मत से ही मिली है, ओके। तो आपके लिए ये चर्चा हो रही है, ये बात हो रही है कि आप सच में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज को अभी तक, या तो आप जताते नहीं हो, लेकिन एक शुरुआत तो कर रहे हो, आप डेफिनेटली एक शुरुआत तो कर रहे हो। जो भी अब आपके पास है उस पे आप अमल करते हुए दिखा रहे हो, ओके, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशन हो। अब आप खुलकर चीजों को, आप कहते हैं कि खुलकर हंसना, बोलना, खुलकर लोगों से मिलना, ये सारी चीजें आपके साथ बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं घटित होंगी, ओके। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, दो, बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के तौर पर आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ओके। आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दूसरों के सामने रखोगे, और दूसरे भी आपकी भावनाओं को आपको समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको मान सम्मान आपको मिलेगा, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप रिसीव मोड में बहुत आ रहे हो, ओके, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, आपकी अंदर की हर चीज जैसे खुल खुल कर बाहर आ रही है, ओके। काल्पनिक हो ना आप, यहाँ पर काल्पनिक दुनिया में आप बहुत ज्यादा रहते हो। आप जो सोचते हो अपने खुद के बारे में वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी यहाँ पर करते हो, ओके। तो आपने अपने बारे में क्या सोचा, क्या बोला, कैसा आपने आपको देखा, ये सब जो भी है डियर, वो सब कुछ जैसे कहते हैं कि सच होकर आपके सामने आने वाला है, ओके। म्यूजिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आता होगा, ओके। म्यूजिक के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी चीजों को आप कर सकते हो। म्यूजिक थेरेपी जो होती है उसके साथ आप काम कर सकते हो। आप वाटर साइन हो, ओके, आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, ओके। जैसे कहते हैं ना कि जिसको देखकर दिन बन जाए, जिसको देखकर एक डॉल, या जैसे कहते हैं ना कि गुड्डा गुड़िया, ओके, क्योंकि मुझे इससे यही फीलिंग आ रही है, एक गुड्डा और एक गुड़िया। तो आप लोग आपको देखकर यही सोच रहे हैं, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बहुत हीलिंग हुई है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके बहुत चीजें हैं, जो आपका दिमाग खुला, आपका दिल खुला है, ओके। जो भी चीजें आपकी सक्रिय हो चुकी थी ना, संकुचित हो चुकी थी, जो दब चुकी थी, वो खुल के एक अलग ही अंदाज में, एक नए रूप में बाहर निकल कर आ रही है, ओके। एंड एम्परर क्या बोलूं इस चीज के लिए, अगर सच में ये रीडिंग आपके पास आई है, ओके, तो यूनिवर्स चाहता है कि लोग आपके बारे में, ये वही लोग हैं जो आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, ये वही लोग हैं जो आपको हमेशा
टॉर्चर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, जिन लोगों ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करा है, ओके, या जेलसी, ईर्ष्या करने वाले, ब्रह्मांड चाहता है कि ये लोग देखें कि फाइनली जैसे कहते हैं ना कि वो हार चुके हैं और आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जीत लिया, ओके, आपने बहुत कुछ चीजों को अचीव कर लिया, आपने बहुत कुछ सपनों को साकार कर लिया। और ऐसे लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आप खुश रहो, लेकिन फाइनली जैसे आपने साबित कर दिया, ओके। और ऐसे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, ओके, क्योंकि उनकी ईगो पर आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मासूमियत से भरे हुए, और ये वो लोग हैं जो ईगो से भरे हुए हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उनकी ईगो को बहुत, जैसे उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, ओके, लेकिन आपकी मासूमियत से, आपके सक्सेस से, आपकी सफलता से आपने उनकी ईगो को तोड़ा है, ओके। ये वही लोग हैं जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वैसे आपको इनका धन्यवाद भी अदा करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन भी हुए हो, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग अब आपकी लाइफ से जा भी रहे हैं, ओके। और काफी चीजें जो हैं आपकी लाइफ में, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी अचीव भी करोगे, ओके। एंड किसी तरह का कुछ ऐसी चीजें भी देख रही हूँ जो आपको बहुत आगे जाने से या आपको ब्लॉक करती है, या किसी तरह का कोई आपके ऊपर नजर दोष या नेगेटिविटी या बहुत कुछ था, तो वो रिलीज हो रहा है। ब्रह्मांड यही आपको बताना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी थी, या जो दुख था, तकलीफ थी, या फाइनेंशियली, रिलेशन वाइज, वो सब कुछ, वो दर्द, वो समय आपका खत्म हो चुका है। अब आप अपने जीवन के उस पड़ाव पर हो कि जहां पर आप अपने जीवन को खुशहाली से और प्रेम से और सच्चाई के साथ और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ आप जी रहे हो, ओके। द क्वीन ऑफ वैंड्स, या मैंने क्या बोला, आपका कॉन्फिडेंस, एक टाइम पर ऐसे ही लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा था। आपको यहाँ पर ये एहसास दिलाया, ये आपको फील कराया कि आप अपनी चीजों में काबिल नहीं हो, आप कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर सकते हो, जबकि आपके लिए कितने के दाएं हाथ का खेल था, ओके। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया, आप अपने उस मुकाम पर पहुंच रहे हो, वो जीत आप हासिल कर रहे हो कि जहां पर ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। यूनिवर्स खुद चाहता है कि ये वही लोग हैं, ओके, जो आपके बारे में अब बिहाइंड द सीन ये बातें की जा रही हैं, ओके, कि फाइनली जैसे आपकी मासूमियत, आपका भोलापन, आपका कॉन्फिडेंस और आपके सपने सच हो रहे हैं, ओके। और ऐसे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आगे बढ़ता हुआ देख भी रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने करियर में या अपने जीवन में या अपने आप को बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने आप को देखना चाहते हो, ओके। तो वो सपना है आपका कि आप अपने आप को, जीवन को बहुत अलग तरीके से जीना चाहते हो, तो वो आपका सच होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो भी कमजोरियां थी, ओके, कि चीजों को आप जिस तरीके से सोचना है उस तरीके से नहीं सोचते थे, ओके, मतलब कहते हैं कि अपोजिट हो जाना, नेगेटिव हो जाना, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड ने आपकी सारी चिंता, स्ट्रेस, बर्डन, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज कर दिया है, ओके। अब आप निश्चिंत हो, आप यहाँ पर किसी भी तरह का आपको डरने की या आपको भविष्य के लिए चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। आपके पास इतनी मनी होगी, इतना सफिशिएंट होगा, इतना बैंक बैलेंस होगा, इतना सुख होगा, इतना आराम होगा कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका जीवन बहुत तेजी से बदलेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि राहु, ओके, राहु, केतु, शनि, ये सारी चीजें भी, इस चीजों का भी आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी आपके ऊपर बिना मतलब का बर्डन, स्ट्रेस या बहुत अंदर ही जो चीजें आपको कमजोर कर रही थी, ओके, यूनिवर्स ने वो सारी चीजें आपकी रिलीज कर दी हैं, ओके। क्योंकि ये ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के मैसेज है, इसलिए यूनिवर्स और ब्रह्मांड आपको इस बात को बताना चाहता है कि आपको जो सक्सेस, सफलता मिल रही है, जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो सुख समृद्धि मिल रही है, ओके, जो प्रेम मिल रहा है, अनकंडीशनल प्रेम मिल रहा है,
उस पर ग्रेटिट्यूड पे करना है, उसे उस ब्लेसिंग्स को कहते हैं ना कि उस ब्लेसिंग्स के साथ जीना है आपको। ओके, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है। क्योंकि झूठ तो लोगों ने आपसे बहुत बोला। ओके, ऐसे लोगों ने आपसे झूठ बोला कि सच में जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज का हजम करना भी बहुत मुश्किल है। आपके लिए ऐसी ऐसी बातें लोगों ने बोली कि कहते ना कि 1% भी आपके ऊपर वो चीजें फिट भी नहीं बैठ रही थी। ओके, लेकिन ब्रह्मांड और यूनिवर्स आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता था, आपको आपके असली रूप में लाना चाहता था, आपको ये दिखाना चाहता था, आपको भी बताना चाहता था और उन लोगों को भी बताना चाहता था कि जो आप पर बहुत ज्यादा कहते ना कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी उस चीज को जो मेरे कहते ना कि गंदगी, वो लोग तो गंदे थे ही, लेकिन कहते ना कि अपनी चीजों को वो आपके ऊपर भी थोपना चाहते थे। कहते ना कि जो जैसा होता है उसको वो वैसा भी बनाना चाहते हैं। ओके, बात को समझने की कोशिश करना कि कोई होता है कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं तो तुम हमारा सपोर्ट करो, हमारा साथ दो। ओके, हम किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, छल कपट यहाँ पर कर रहे हैं या लोगों को गलत ठहरा रहे हैं तो आप हमारा उसमें सपोर्ट करो, आप हमारे उस चीज में साथ दो। लेकिन आपकी वो नियति में है ही नहीं, वो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं। तो जो आपकी डेस्टिनी में, जो आपकी नियति में है ही नहीं, झूठ बोलना, ब्लेम करना, ओके, या दूसरों को दुख देना, परेशान करना, ये आपकी नियति डेस्टिनी में है नहीं, तो वो कार्य को आप कैसे कर सकते हो, उस काम को आप कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उन पर कहते हैं ना कि उन सब चीजों की मानने की बजाय आपने उन सब चीजों को खत्म करना ज्यादा जरूरी समझा और आपने अपने जो उनकी वजह से आपके जीवन में जो दुख आए, दर्द आए, परेशानी आए, उस सब चीजों से आपने बाहर निकलना ज्यादा जरूरी समझा। ये आपकी सच्चाई थी, ये आपकी जैसे मासूमियत थी। और इस सच्चाई को आपके ईश्वर, यूनिवर्स आपके देख रहे थे कि आप किस तरीके से अपनी मासूमियत के साथ, अपनी सच्चाई के साथ ऐसे लोगों से लड़ रहे हो जो सच में कहते हैं ना कि आपके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। जैसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती हाँ करवाना चाहते हैं कि हाँ बोलो कि ये चीजें जैसे आपसे गलत हुई हैं। ओके, हाँ बोलो। लेकिन आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हाँ बोलने की जगह उन लोगों को वो सबक सिखाया है कि अगर आप झूठ के साथ आगे बढ़ोगे या किसी के साथ गलत करोगे तो उसका हाशिया क्या होता है। ऊपर वाला इस चीज की गवाही यहाँ पर उन लोगों को दे रहा है जो सच में कहते हैं ना कि सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आती है। ओके, तो ब्रह्मांड और यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि आपकी सच्चाई को सबके सामने, स्पेशली उन लोगों के सामने लेकर आ रहा है जिन लोगों ने आपको यहाँ पर अपने कहते हैं ना कि अपने उसमें शामिल करना चाहा, लेकिन आपने अपनी सच्चाई को उनके सामने रख दिया। ओके, तो ऐसे लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ रही है जो सच में कहते हैं ना कि वो लोग आपको अपने जैसा बनाना चाह रहे थे या बिगाड़ना चाह रहे थे, आपकी डेस्टिनी को बिगाड़ना चाह रहे थे। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने उस चीज में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप आपका करा। ओके, कि आपकी जो चीजें है ही नहीं उसमें आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, और आपको जो चीजें आपके लिए डेस्टिनी में लिखी है उस चीज के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और ऐसे लोग अब वही आपके बिहाइंड द सीन, आपके पीठ पीछे ये बातें कर रहे हैं कि वाकई में आप कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा के बहुत एक ऐसी संरचना हो जो खुद ब्रह्मांड ने अपनी कहते हैं कि अपने प्रेम से, अपनी मासूमियत से जैसे सींचा है। ओके, मैं कह सकती हूँ कि आपको सींचा है। ओके, जैसे आपको बड़ा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आगे जाकर भी आप बहुत बड़ी 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 चीजों के लिए आवाज उठा सकते हो। ओके, इस टाइम पर तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने खुद के लिए आवाज उठाई है, अपने खुद को यहाँ पर बदला, लेकिन आने वाले टाइम में या भविष्य में आप दूसरों के लिए भी आवाज बनकर सामने, सबके सामने आ पाओगे। जैसे आप कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपको सही नहीं लगता है, चाहे आपके लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, उसके लिए आप कहते हैं कि उसके खिलाफ खड़े होगे, उसके लिए आप आवाज उठाओगे। क्योंकि यहाँ पर मायने सबसे ज्यादा क्या लगता है? सुंदरता। ओके, जिसे प्रेम,
यहाँ पर अब हर चीज को आप जैसे कहते हैं ना कि अकड़ काम नहीं करेगी, जिद्दीपन काम नहीं करेगा, ईगो काम नहीं करेगा। भविष्य में जैसे आप ये लोगों के सबके सामने यहाँ पर दिखाओगे कि कोई भी चीज को अगर आपको अचीव करना है या आगे बढ़ना है तो सिर्फ उसका एकमात्र जैसे कहते हैं ना कि भगवान किस चीज से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, आपके मासूमियत से, आपके भोलेपन से, आपके भाव से, आपकी पवित्रता से, और उस चीज से लोग आपके बहुत अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। और ये जो आपने फॉलो अपने खुद के लिए यहाँ पर करा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको देखकर बहुत सारे लोग आपको भी फॉलो कर सकते हैं। आपने अपने आप को जिस तरीके से यहाँ पर कितने के बदला, ओके, ये बदलाव मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका एक खूबसूरती आपके बातों में है, आपके चेहरे पर है, आपकी बॉडी में है, आपकी हर चीज में, जैसे आपकी कला में है। सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक कला है जो लोगों को दिखाई दे रही है, और लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं, ओके, कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बहुत जल्दी आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग्स, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मौका, अवसर मिल रहा है जहां पर आपको अनकंडीशनल प्रेम मिल रहा है। आपके करियर में अगर आप अपने आप को बहुत पीछे जाते हुए देख रहे हो तो आपके करियर में भी बहुत बड़ी एक सक्सेस, सफलता आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी, ओके, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस, विश्वास होगा, आपके करियर की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रेम मिलेगा, ओके, एंड आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है बेवजह की जो स्ट्रेस बर्डन है आपके ऊपर, उससे भी आप बाहर निकलते हुए आप खुद आप अपने आप को नजर आओगे, ओके। तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, और ये इसलिए बता रहा है ताकि आपको समझ में आए, ओके। तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ओके। एंड यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं, एनलाइटनमेंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके सामने कोई ऐसी चीजें नहीं आएंगी जो जहां पर आपको ऐसा लगे कि यस, ये यहाँ से अब क्या करना है, ओके। हमेशा आपके लिए ईश्वर, परमात्मा, फरिश्ते आपके सामने खड़ा होता हुआ आपको समझ में आएगा कि या आप अकेले नहीं हो। हमेशा जब भी आपको गाइडलाइंस की जरूरत होगी तो एंजल्स आपके साथ में रहेंगे, ओके। तो ये लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आप ईश्वर परमात्मा के इतने प्यारे बच्चे हो कि उन्होंने आपको एक ऐसी मंजिल या एक ऐसे रास्ते की तरफ आपको ले जा रहे हैं कि जहां पर प्रकाश है, जहां पर हर दुख, दर्द, परेशानी खत्म है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, कोई, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अब हर पल, जैसे कहते हैं ना कि हर पल एक ऐसी दुनिया में रहते हो कि जहां पर आपको ये फील होता होगा, महसूस होता होगा कि आपके ईश्वर परमात्मा आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ में है, ओके। और आप बेधड़क उनसे अपने दिल की बातें करते हो, मन की बातें आप करते हो, जिससे आपके अंदर का डर, भय, मुझे ऐसा लग रहा है दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, ओके। तो ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके पूर्वज, आपके फरिश्ते आपके साथ में हैं, ओके। अब कोई भी ऐसी चीज आपको हार्म नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो आपको कमजोर करे, ओके। एंड यहाँ पर 4 नंबर, ओके। यहाँ पर आपके मैं काफी चक्रास बैलेंस देख रही हूँ, आपका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, ओके। ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा बैलेंस होते हुए नजर आ रही हैं आपकी, ओके। एंड जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारी चीजों में अपना बेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। एंड आपका खुलकर बोलना, अपने करियर में आगे बढ़ना, अनकंडीशनल प्रेम मिलना, ये लोग आपकी इन सब चीजों को काफी ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कैसे आपने अपने आप को इतना कितने की ऊपर लेकर गए हो, ओके। एंड यहाँ पर द फूल, ओके। लोग ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, आपको किसी की परवाह नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बर्डन नहीं है, आप फालतू का किसी के बारे में सोच विचार नहीं करते हो, आप सिर्फ कहते हैं कि मस्त मोला हो। आपको जैसे कहते हैं ना कि अपनी मस्ती में रहना आपको ज्यादा पसंद आता है, ओके। एंड आपको फ्यूचर की भी चिंता नहीं, भविष्य की भी चिंता नहीं कि भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या कर, हालांकि थे आप पहले भी ऐसे ही, ओके। लेकिन आपकी इस आजादी के, इस खुशी को जैसे कहते हैं ना कि नजर लग जाना या आपको बहुत डिस्टर्ब यहाँ पर करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपके पल थे, जो आपका समय था, जो आपकी डेस्टिनी, किसी ने छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन जो छीना था आपसे
वो 10 गुना होकर वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। इसे कहते हैं जस्टिस, इसे कहते हैं समय। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं कि वाकई में आप विश्वास हो तो ऐसा हो कि जहां पर कहते हैं ना कि सब कुछ दाव पे लग गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, आगे चलना नहीं छोड़ा, और फाइनली जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा आपको हर पल देखते हैं और हर पल जैसे आपको गाइड करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर द सोर्स। ओके, लोग आपको ये देख रहे हैं कि आपके लिए काफी रास्ते खोले गए हैं, आपके लिए काफी रास्ते खोलेंगे, जहां से आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खुल जाता है। ओके, तो यहाँ पर सोर्स, जैसे हर चीज के सोर्स बहुत अवेलेबल रहेंगे आपके लिए या है। ओके, किसी भी तरीके से अब आपको ये नहीं लगेगा कि भैया यहाँ से मुझे हेल्प नहीं मिल रही है तो मुझे कहीं से नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, ओके, वो काफी एक्टिव होता है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी, आपके जो रूटीन में जो भी चीजें हैं वो बहुत स्पीड से आप करोगे। अगर डाइजेशन सिस्टम में या बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है आपको, तो वो भी काफी चीजों में आपको रिलीफ मिलता मुझे यहाँ पर नजर आएगा। ओके, एंड यहाँ पर ओके, स्लोइंग डाउन आपके लिए बोला जा रहा है कि अब थोड़ा सा कहते हैं ना कि ग्राउंडिंग करो। ओके, एंड ग्राउंडिंग, जितना ज्यादा आप ग्राउंडिंग करोगे, ओके, उतनी ही चीजें आपकी प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर जाएंगी। टर्टल, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीजें आपके लिए बहुत जो चीजें आपके लिए स्लोली काम कर रही थी, अब वो बहुत तेजी से आपके लिए यहाँ पर काम करेंगी। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टर्टल स्पिरिट के साथ आपको काम करने की जरूरत है। ओके, एंड आप अपने घर में कछुआ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर हीलिंग, या 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। गिल्टी, मैंने क्या बोला यहाँ पर, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से आपकी जैसे कहते हैं कि जिंदगी झंड हो गई थी। अब वही लोग जो आपको कहते हैं ना कि एक टाइम पर किसी ने आपको ब्लॉक भी करा, किसी ने काफी कुछ ऐसा बोला आपके माइंड पर जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आया। ओके, जैसे सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। ओके, ऐसे लोगों की वजह से मुझे ऐसा लगा कि इतनी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हुई थी, जिसका अंदाजा आप शायद आप सोचोगे तो लगा नहीं सकते, लेकिन वो पास्ट है, वो हील आपका हो चुका है। ओके, आपको इस नेगेटिविटी से, ऐसे जो ये लोग जो सोच रहे हैं ना, जितना ये लोग आपके लिए गंदा बोलते थे, गंदा सोचते थे, या गंदी चीजें से आपका यहाँ पर मुझे नहीं पता ज्यादा। ओके, मुझे बोलना नहीं है, बोला यही जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी था उस चीज को यूनिवर्स एंजल्स हील कर रहे हैं, या हीलिंग आपको दे दी गई है। ओके, इसीलिए ये रीडिंग आपके पास आई है, इसीलिए इस रीडिंग को आप सुन रहे हो, इसलिए यूनिवर्स चाह रहा है कि इस रीडिंग को देखो ताकि आपको पता चले, ओके, कि लोग अब आपके बारे में यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, कि जो आप पहले थे अब वो नहीं हो। आप पहले जैसे आपकी दिमाग था वो नहीं है, जैसे पहले आपका दिल था वैसा अब नहीं है, जैसे आपकी बॉडी थी अब वैसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो आपको वो करने का योजना बना रखी थी, वो प्लानिंग आपके लिए कर रखी थी ना, कि सारी प्लानिंग उनकी धरी की धरी रहेगी। हुआ वही जो आपके ईश्वर परमात्मा चाहते हैं, हुआ वही जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओके, तो आपकी इतनी हीलिंग हुई है, आपके हार्ट चक्रा की हुई है, आपके सेक्रल चक्रा की हुई है, आपके आज्ञा चक्रा की हुई है। ओके, तो यहाँ पर लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि आपको बहुत तरीके से प्रोटेक्शन मिली है, आपको बहुत यूनिवर्स एंजल्स ने बचाया है, और उनका आपको ग्रेटिट्यूड पे भी करना है। ओके, ये एंजल्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। एंड बाकी के ज्यादा रीडिंग को मैं लंबा नहीं खींचूंगी। ओके, तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, या देखो यही आ रहा है आपके लिए, मास्टर बुद्धा। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कहते हैं ना कि आपकी शांति, आपका सुख चैन सब कुछ भंग करने की कोशिश करी थी। जैसे कहते हैं ना कि अब वो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
आपके पास कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे ऐसा लग रहा आपकी सोल के पास है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब जब आपकी वो चीजें बढ़ती है, तब तब आपको तोड़ा जाता है, तब तब आपको कमजोर किया जाता है, तब तक आपको डिस्टर्ब यहाँ पर किया जाता है, ताकि आप अपनी शांति से अपने काम पर ध्यान ना लगा सको, फोकस ना कर सको, और आप अपने विचारों को आगे ना ले जा सको। ओके, क्योंकि जितना समय आप अपने खुद के साथ यहाँ पर लगाओगे, जितना ध्यान आप करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, उतनी ही आप अपने परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि फाइनली आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी उस मिसाल को कायम कर रहे हो, अपनी उस रूप में आ रहे हो जो ईश्वर परमात्मा ने आपको दिया है। ओके, आपके अंदर एक ऐसी सच्चाई है, आपके ऐसा ज्ञान है, ऐसी नॉलेज है जो ईश्वर परमात्मा ने आपको ऑलरेडी दे रखी है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपके बारे में ये भी बातें करके आप उनके साथ कनेक्टेड हो, आप अपनी मन की सुनते हो, आप अपने आप को सेफ रखते हो, अपने विचारों को अपनी सही दिशा में आप यहाँ पर लगाते हो। आपके विचार आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर लोग आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं तो बस अपने ऊपर विश्वास रखना और अपने विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश करना। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओम के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है, इस मुद्रा के साथ आपको काम करने की जरूरत है, भगवान बुद्ध के साथ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन या ध्यान करना है। भगवान बुद्ध, आपकी जो सोल है भगवान बुद्ध से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। ओके, हो सकता है किसी लाइफ में आपने उनके साथ यहाँ पर काम किया हो, कॉस्मिक गेटवे। यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपका आज्ञा चक्र, आपका थ्रोट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफी एक्टिव यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, ताकि आप अपनी एक फोर्स में जाओ, ओपन कम्युनिकेशन, खुलकर बोलना, खुलकर जीना, खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करना, ऐसी शक्ति आपके पास यहाँ पर आ रही है। लोग आपके बारे में यह सोचे कि अब आपके अंदर डर नहीं है, जो बोलना चाहते हो वो खुलकर आप बोलते हो। ओके, एंड आपके दिल पर आप किसी भी तरह का यहाँ पर बोझ नहीं है। ओके, आप जैसे कहते हैं ना, आपका हार्ट चक्र जैसे ओपन हुआ है, ईश्वर परमात्मा ने आपके दिल पर जो भी बोझ था, ओके, उसे यहाँ पर हील करा है, खत्म किया है। ओके, आपको इतनी चीजों में आपको आजादी दी है ब्रह्मांड ने, कि जिसका अंदाजा आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों को तो दिखाई दे रहा पर आपको नजर नहीं आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड बस और लूंगी, या टीचर अवेकन्स, आपके अंदर का गुरु जाग रहा है। लोग आपको एक गुरु के रूप में भी देख रहे हैं, एक ऐसे आत्मा के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं जिसके पास सब कुछ है, ज्ञान है, नॉलेज है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है 3 नंबर के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो। ओके, टीचर अवेकन्स, यहाँ पर आपके अंदर की नॉलेज, ज्ञान, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डेफिनेटली आपके पास ईश्वर परमात्मा की कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप आगे जाकर दोहराने वाले हो। ओके, आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसे आप बाहर निकाल रहे हैं। लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको रेड कलर काफी प्रिय है। ओके, रेड कलर के साथ आप काफी अपने आप को घुला मिला महसूस यहाँ पर करते हो। ओके, एंड या आपका रूट चक्र भी काफी एक्टिव यहाँ पर किया जा रहा है, और उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आपको आपके अंदर नजर आएगा। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।